औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह नहल है मेरे सामने और सूरह नहल की आयत नंबर 80 है, पारा नंबर 14 है और रुकू नंबर 17 है। आयत नंबर 79 में अल्लाह तबारक व तआला ने दलील नकली बयान करते हुए मिसाल बयान की और फरमाया कि परिंदों की तरफ देखो कि वो आसमान पर उड़ रहे हैं, फ़ज़ाओं में उड़ रहे हैं बगैर किसी सहारे के, बगैर किसी सपोर्ट के, और परों को फैलाए हुए और परों को जोड़े हुए। हर हालत में उनको अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने गिरने से रोका हुआ है कि वो गिर नहीं पड़ते। और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सोचने की तरफ तफक्कर की तरफ तवज्जो दिलाई कि ज़रा सोचो और समझो कि यहाँ तक किसने पहुँचाया उन्हें और किस चीज़ ने रोके रखा है उन्हें। क्या उनके पास कोई सहारा, कोई सपोर्ट या कोई आसरा ऐसा है जिसने उन्हें गिरने से रोके हुए है? तो फिर सोच समझ के बताओ कि कौन है जिसने रोका हुआ है। और डेफिनेटली सोचोगे तो जवाब आएगा कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। अब अगली आयत में देखते हैं, आयत नंबर 80 में अल्लाह तबारक व तआला क्या दलील फरमा रहे हैं। उससे भी बड़ी दलील नकली अल्लाह तबारक व तआला ले आए। फरमाया कि वल्लाहु जअल लकुम मिन बियूती सकना व जअल लकुम मिन जलूदिल अनआमी बियूता। और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात वो ज़ात है जिसने तुम्हारे रहने के लिए घर बनाए, तुम्हें रहने के लिए घर दिए। अब इंसान जवाब दे अल्लाह तबारक व तआला को, जिस तरह के मुशरिकीन मक्का ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिए, इस तरह अगर इंसान जवाब देना शुरू कर दे और कहे कि घर तो मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी मेहनत से, अपनी मशक्क़त से बना रहा हूँ, तो ये कोई जवाब काबिल कबूल नहीं होगा। इसलिए कि इंसान घर अपनी मर्ज़ी से बना रहा है, लेकिन इंसान घर बनाने को सीख के नहीं आया था। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जब पैदा किया तो इंसान, पीछे मिसाल बयान हुई कि इंसान नादान और जाहिल था, कुछ भी नहीं जानता था और चल फिर भी नहीं सकता था, और खाना पीना भी उसको समझ नहीं, ये नहीं कि खा पी नहीं सकता था, उसको खाने पीने की समझ नहीं थी, देखने की समझने की समझ नहीं थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको इस काबिल बनाया। और अगर इंसान कहे कि घर वो ख़ुद बना रहा है, तो फिर वही है नमरूद और शद्दाद और फ़िरौन के वक्त के घर कि जिन्होंने बड़े बड़े पहाड़ चट्टानें काट के घरों की शेप दी हुई थी और इंतहाई खूबसूरत थे, और वो अल्लाह तबारक व तआला को मान भी नहीं रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का इनकार कर रहे थे। तो फिर किस तरह उन्होंने बनाए, अल्लाह तबारक व तआला ने कैसे उन्हें दिए? तो फिर सोच वहाँ जाती है कि आखिर इनको सिखाया किसने? किसी ने तो इनको ये घर बनाना सिखाए होंगे, जिसके सिखाने पर उन्होंने ऐसे घर बनाना शुरू किए। अल्लामा आदम आसमा कुल्लिहा की तरफ इशारा फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया और फिर उसको फ़रिश्तों पर फजीलत दी और फिर फ़रिश्तों से फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो सब ने सजदा किया। और अल्लाह तबारक व तआला उसके बाद फरमाते हैं कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखा दिए। यही नहीं था कि आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीज़ों के नाम सिखाए, बल्कि सारी चीज़ों के नफ़े और नुकसान से आगाह किया और तरीक़ा इस्तेमाल भी आदम को सिखा दिया। और फिर ये कि फिर दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने लोहे को गर्म करके मोड़ना और अपनी मर्ज़ी से मोड़ के उसको अपनी मर्ज़ी से शेप दे के घर बनाना और घरों की छतें डालना सिखाया। यानी कि दाऊद अलैहिस्सलाम को इंजीनियरिंग का काम सिखा दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। और फिर नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना सिखाई और कश्ती में कीलें ठोकना और कीलें और फट्टों से जोड़ के एक घर नमा कश्ती बनाई नूह अलैहिस्सलाम। और उस वक्त नूह अलैहिस्सलाम की कौम नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ा रही थी कि ये कश्ती इसकी हवाओं में चलेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया इंसान को। और नमरूद और फ़िरौन और शद्दाद की जो कौमें थी, उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए और अल्लाह तबारक व तआला तक रसाई हासिल करने की कोशिश की और इंतहाई खूबसूरत घर बनाए और दुनिया में जन्नत तैयार कर ली। लेकिन सिखाया उनको किसने है? अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने सिखाया। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि तुम्हें ऐसे हुनर सिखा दिए कि तुमने वो घर बनाए और घर भी अपनी मर्ज़ी और तबाह के मुताबिक बनाए और उनमें तुमने रिहाइश इख्तियार की और इंतहाई खूबसूरती के साथ, और फिर उनको डेकोरेट किया और फिर उनको आरामदेह और ख़ूबसूरत और कुशादा बनाया और ज़रूरत की हर चीज़ उसमें सेट की। ये तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला ने सिखाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अता किए। ये सारी ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ अल्लाह तबारक व तआला की है और अल्लाह तबारक व तआला के कुन कहने की देर है, ये तबाह बर्बाद हो जाए, तुम्हारे घर मिट जाए। और फिर ये कि ज़मीन अल्लाह तबारक व तआला की फर्मा बरदार है और अगर चाहे तो फिर
जब वो क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन के बारे में फरमा रहा है, क़यामत के दिन अखरजतल अर्ज़ अस्क़ालहा, क़यामत के दिन वो सारा अपना राज उगल देगी। तो अगर अभी वो घरों को कबूल करने से इनकार कर दे, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ठहरी ना रहे और घर एक सेकंड में तबाह बर्बाद हो जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला चूँकि रहमान है, रहीम है, करीम है, गफ़ूर है, वदूद है, उसने अपने बंदों के लिए रिहाइश के लिए, आसूदगी इस्तराहत के लिए, आराम करने के लिए घर बनाए। ज़मीन पर घर आबाद करने और घर बनाने का उनको तरीका सिखाया और फिर उन घरों में आबाद किया और फिर उन घरों की मलकियत का कंसेप्ट दे के इंसान को आसूदा किया कि वो घर, वो जगह, एक जगह जिसमें इंसान की अपनी मलकियत होती है और उसमें दूसरे की इजारादारी नहीं होती और कोई बड़ा कुछ किसी छोटे को उस घर से बेदखल नहीं कर सकता, वो उसकी मलकियत है। ये किसने किया? ये अल्लाह तबारक व तआला ने किया और तुम्हें आसानी दी। फरमाया कि ये घर बना के उसमें रहने के तरीके सिखाए और फिर मलकियत का अंदाज़ सिखाया और फिर उन घरों को अपने लिए अपने मिजाज के मुताबिक सेट करने की सलाहियत, समझ बूझ दी और उसके मुताबिक तुम्हें आरामदेह चीज़ें दी और तुम फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। फिर फरमाया कि जहाला लकुम मिन जुलूदिल अनाम ब्यूता, यही नहीं कि ज़मीन पर उसने घर बनाना सिखाए तुम्हें और फिर तुम्हें ईंटें, गारे और मिट्टी और पत्थर के घर बना के उसमें इस्तराहत करते हो, उसमें आराम करते हो, बल्कि चलते फिरते मोबाइल घर तुम्हें दे दिए। और चलते फिरते मोबाइल घर का अभी कंसेप्ट आ रहा है जो अमेरिका ला रही है, लेकिन इस्लाम ने इसके 2300 साल पहले इसका कंसेप्ट दे दिया। जिस तरह के आज अमेरिका ने घर इंट्रोड्यूस करवाई, उस तरह का कंसेप्ट इस्लाम ने आज से 2200 साल पहले दे दिया। फरमाया कि चलते फिरते मोबाइल घर तुम्हें दे दिए और वो बनाने के तरीके सिखाए और वो भी घर उन्हीं चीज़ों से, एक चीज़ से 75 फ़ायदे अल्लाह तबारक व तआला ने गिनवाए कमोवेश। फरमाया कि उन्हीं जानवरों को तुम पालते हो या बगैर पाले हासिल कर लेते हो। फिर बगैर सूरह यासीन में फरमाया कि उनका तुम्हें मालिक बना दिया जिनको तुमने पाला भी नहीं था। तो इस तरह का अंदाज़ और वो घर फिर उन जानवरों के गोश्त और दूध, वो पीछे फरमाया कि गोबर और खून के दरमियान से तुम्हारे लिए दूध मुहैया किया, अल्लाह के एहसान को याद करो। यहाँ उन्हीं घरों से, उन्हीं जानवरों के जल्द को और स्किन को और फर को, बालों को इस्तेमाल करके घर बनाने के गुर सिखा दिए अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें। और वो घर जो कि उठा के ले जाने में भी कहीं आसान होते हैं, कहीं सफ़र में उठाने आसान होते हैं और हज़र में उनको सेट करके जमाना टिकाना आसान होता है। फिर उनको उखेड़ के, उनको सेट करके और उनको तैर लगा के उठा के किसी दूसरी जगह पे मूव कर सकते हो और वो तुम्हारे काम आते हैं मोबाइल घर। और ये आम चीज़ें जो तुम्हारे इस्तेमाल में हैं, गाय भैंस और गाय, भेड़ बकरी, और गाय भी नहीं, भेड़ बकरी और दुम्बे वगैरह की फर से और बालों से, बकरी के बालों से, दुम्बे की फर से और भेड़ की फर से, भेड़ की ऊन से और इस तरह की चीज़ों से जो तुम्हें बनाने में आसानी होती है। और ये बनाना अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें सिखा दिए और तुमने इन्हें सीखा और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अंदाज़ सिखाते हुए तुम्हें उठा के ले जाने के लिए तुम्हारे दिमाग में चीज़ डाली और तुम जहाँ जाते हो बड़े आसानी से फोल्ड करके उसको आसानी से साथ ले जाते हो। मूवेबल घर तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने दिए और उनमें अपनी मर्ज़ी से इस्तराहत हासिल करते हो। जहाँ थकते हो, जहाँ ठहरते हो, जहाँ स्टे करते हो, वहाँ उन घरों को आसानी से फिक्स करके उसमें आसानी और सुकून के साथ और इस्तराहत के साथ रहते हो। ये भी अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा एहसान है। फरमाया कि जअल लकुम मिन जुलूदिल अनाम ब्यूता, और उसने जानवरों और चौपायों की और बकरी की और ऊन, दुम्बे की और भेड़ की ऊन से तुम्हें घर बनाना सिखा दिए। तस्तफ़िखूना योमा वज़ानिकुम योमा इकामतिकुम, ताकि तुम्हें सफ़र में उठाने में आसानी रहे और हज़र में तुम्हें बिछाने में या सेट करने में या उनको काबिल इस्तेमाल बनाने में तुम्हारे लिए आसानी रहे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए आसानी फरमा दी। फिर फरमाया कि मिन अस्वाफिहा व आबारिहा व आशारिहा, और फिर ये कोई बहुत दूर दराज की चीज़ें
कहीं से तुम्हें मंगवाना नहीं पड़ी, बल्कि उन्हीं जानवरों से, उन्हीं अपने पालतू जानवरों से जिनका तुम गोश्त और दूध खाते हो, पीते हो, उन्हीं से, उन्हीं के बालों को तुम्हारे काम में लाते हुए तुम्हारे लिए घर का इंतज़ाम कर दिया। सॉरी। फिर उनके बालों को और ऊन को इस्तेमाल करते हुए तुम्हारे लिए घर बनाए, और ना सिर्फ बालों और ऊन को इस्तेमाल करते हुए घर बनाए, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा और अच्छी चीज़ें बनाते हो, और फिर तुम लिबास बनाते हो, और फिर उन लिबासों को, वो लिबास इस्तेमाल करके तुम सर्दी से, गर्मी से, जंग से, हर किसी के वार से महफूज रहते हो। और ये इससे बख्तर और ज़रा और इस तरह की लिबास मराद है जो कि गर्मी और जंग की सूरत में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसा फरमाया कि और तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम्हारे लिए उन्हीं जानवरों के, फिर उनकी बाल और खाल को और उनकी ऊन को बेच के तुम ज़र मुबादला हासिल करते हो, और एक जगह से दूसरी जगह बेच के उसके बदले में और इस्तेमाल की चीज़ें भी अपने लिए मुहैया करते हो। ये अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अता फरमाए, और इनके मामले में अल्लाह तबारक व तआला तुमसे कोई हिसाब नहीं ले रहा है। या तुम पाल नहीं रहे हो, पाले हुए जानवर, पालतू जानवर या ना पाले हुए जानवर जो होते हैं, बगैर पाले जंगली जानवर, उनसे भी तुम्हें फ़ायदे हासिल होते हैं। और इस तरह के दूध, घी, मक्खन और गोश्त और इन चीज़ों के अलावा उनकी स्किन को भी तुम्हारे लिए फ़ायदे में, उनकी जिल्द को भी तुम्हारे लिए फ़ायदे में इस्तेमाल किया, उनकी बालों को, उनकी ऊन को भी तुम्हारे फ़ायदे में इस्तेमाल फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि तुम्हारे इस फ़ायदे के लिए बनाया। फरमाया कि असासन व मतान इला हीन, और बहुत बड़ा असासा है ये, असासे की सूरत में। ज़रा सोचें कि एक जानवर एक इंसान ने पाला, उसके कितने फ़ायदे अल्लाह तबारक व तआला गिनवा रहे हैं, और कितने फ़ायदे उससे हासिल करते हो। इवन कि एक लम्हे के लिए भी वो एक उसका बाल जो है वो भी बगैर मकसद के नहीं है, वो भी तुम्हारे फ़ायदे का है। और तुम मेहनत कितनी करते हो उन पर, बहुत कम मेहनत करते हो, और फिर उससे ज़र मुबादला अपने इस्तेमाल से हट के जो होते हैं उनसे, उसके बाद उनसे ज़र मुबादला हासिल करते हो। पिछले दौर में जाए नमाज़ें बनाई जाती थी, आज भी शायद किसी एरिया में बनाई जाती होंगी, जूते और कपड़े, ये सारे जानवर की ऊन से बनाए जाते हैं, जिस जानवर का हम गोश्त खाते हैं और दूध पीते हैं, और बहुत सारे फ़ायदे, और उसके गोबर को खाद के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इस तरह की चीज़ें। और अल्लाह तबारक व तआला ने इससे फिर इंसान के लिए उसकी ऊन का, उसका एक एक बाल भी कीमती है, जो कि इंसान या फिर ख़ुद इस्तेमाल करे, उससे फ़ायदा उठाता है, या फिर उसको बेच के उसे ज़र मुबादला हासिल करता है, या उसके तबादला करके उसके बदले में कोई और चीज़ें हासिल करता है जो उसके काम की हैं। अगर ये चीज़ें वाफर मिकदार में हैं तो इनको दे के दूसरी ऐसी चीज़ें हासिल करता है जो उसके पास कम हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ये एहसानात ज़िक्र करते हुए फरमा रहे हैं कि कितनी कितनी नेमतों से तुम्हें नवाजा और तुम शुक्र अदा नहीं करते। अल्लाह हाफ़िज़।